जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? सब लोग बढ़िया? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। सर, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। देखो, मैंने भी आप ही की तरह सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मुझे मैसेज मिला और उस मैसेज पर लिंक क्लिक करके ही मैं आया हूँ। तो नोटिफिकेशन जाता है और नहीं भी जाता तो देखिए, यही जो क्लास है ना होता क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है कि क्लास तब तक दिखती है जब तक इसकी की मेरे पास नहीं आती। बीच में 1-2 मिनट ऐसा आता होगा कि जब क्लास नहीं दिखती होगी। वो कौन सा पल होता है? एक जगह से की जनरेट करके मुझे भेजी गई, मैंने इस सिस्टम में डाला, तो उस बीच में 1 से 2 मिनट वो आपको क्लास नहीं दिखती है। लेकिन आप अगर आप रिफ्रेश करते रहेंगे या फिर नोटिफिकेशन पर ध्यान देंगे तो जरूर जाता है इसका नोटिफिकेशन। आप लोगों को मिला कि नहीं? आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं? देखिए, बहुत सब लोग बता रहे हैं नोटिफिकेशन। किसी किसी में कुछ दिक्कत आती है, तो थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, है ना? और ऐसा नहीं कि जीवन भर दिक्कत आएगी, कभी कभी हो जाता है। ठीक है। 1/2 में बुक एंड 1/2 में नोट्स। देखिए, ये संभव नहीं हो पाता है, मैंने पीछे भी आपको बताया था, है ना? ये हमारे लिए, अगर वन आधे में हम किताब दिखाएं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा, इतना छोटा है। तो आप शायद हो सकता है नए हो। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो इससे पहले की 2 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने यही बताया है हम किस तरह से पढ़ेंगे, आपको किस तरह से नोट्स बनाना है। आज इन सब चीजों पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं बात कर रहा था, तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई अगर नया होगा, अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेड कोर्स वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लास नहीं दिख रहा है। आप क्लास में तो आ गए हो, आ तो गए हो क्लास में आप। ठीक है। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, क्लास की टाइमिंग आपको पता है, 1-2 बार रिफ्रेश कर लिया कीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक स्टार्ट किया जाए। सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसी का कोई भी लेक्चर छूट जाए तो देखो भाई, लेक्चर छोड़ने की इजाजत मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई मैं वैल्यू जनरेट करता हूँ। मैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग बनाता हूँ जिसमें हर ईंट का इंपॉर्टेंस है। जैसे आप खुद समझो, आप दीवार बना रहे हो और एक लाइन दीवार की ईंट की गैप छोड़कर ऊपर दीवार बनाओगे तो बन पाएगा नहीं ना? ठीक इसी तरह से ये क्लास का कॉन्सेप्ट है। एक दिन क्लास आपने स्किप किया, मिस किया, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल नहीं करना ये। चलिए आइए, मैं टॉपिक पर आगे बढ़ रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग आज पहली बार आए हैं, तो वह इससे पहले की 2 क्लासेस जरूर देख लेंगे। और अभी बस मैं जितना जितना कहता चलूंगा उतना करेंगे, कुछ मत पूछिए। नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, किताब पढ़ना है कि नहीं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है? क्लियर? चलिए, कोई बात नहीं, तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं आपके सामने एनसीईआरटी ही खोल रहा हूँ। उसी एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे हम लोग, पहला चैप्टर हमारा डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और हाँ, कल मैंने यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको नोट करवा दी थी। इसको जूम नहीं करूंगा, ऑलरेडी कल मैंने जूम करके आपको दिखा दिया था। आज जो हमारी जर्नी होनी है यहाँ से, राइट? सभी लोग बता दें यहीं से होनी है। चलिए,
अब यहां से हम फिर से अब डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, अब आप समझिएगा, देखिए कि आधे पेज में अगर मैं इस पेज को लूं तो क्या यह आपके लिए विजुअल होगा, क्या आप पढ़ पाएंगे? ये देखिए, अभी तो 2/3 में है, तब इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? सभी भाई बहनों को क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर? प्लीज बता दीजिए, एकदम क्लियर है? अ, इतना ही बस कर पाएंगे, इससे बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, चल आइए। तो देखिए, जो लोग नए हैं, हम लोग कैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी 2 क्लासेस में बता चुका हूँ, आज नहीं बताऊंगा। अब चूंकि जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको भी तो पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, और किसी पैराग्राफ से क्या लिखना है वो मैं आपको बताते चलूंगा, वो आप लिखते चलिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर आज पहली बार आए हैं तो किसी रफ कॉपी पर आज नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने का तरीका पिछली 2 क्लासेस से सीख सकें। आइए, किताब जो है आपके पास, जो कुछ भी है सब बंद कर दीजिए, सिर्फ हम यहाँ से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कल मैंने आपको डिस्कस किया था, जो समझाया था वो बता देता हूँ, कि हमने ये देखा था कि जो हमारा चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। आप में से किसी ने पूछा था, आखिर चंदा को मामा क्यों बोलते हैं? तो मैंने नाना नानी, है ना, और मम्मी और मामा का रिलेशन आपको समझाने का प्रयास किया था। हमने कहा था आगे भी इस पर हम बात करेंगे, और मैंने ये भी बोला था कि आपको कोई चंद्रमा कहे तो उससे उसको करेक्ट कर दीजिएगा, कहे अरे भाई हम चंद्रमा नहीं है, ऐसे जो है कि उपमा मत दो, ऐसे उदाहरण मत दो, ऐसे एग्जाम्पल मत दो, नहीं तो किसी दिन हम दिखाई नहीं देंगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कई बार क्या होता है, लोग भावुक होके कुछ बोल देते हैं, तुम मेरे चंदा हो, तो कहते हैं ना, चंदा उंदा नहीं है। चंदा का कॉन्सेप्ट ये है, पहले समझ लो गुरुजी ने क्या बताया है चंद्रमा के विषय में। चलिए आइए, है ना। तो हमने कहा चंद्रमा, अब चंद्रमा है तो हमारा जो है कि उपग्रह है। अब इसी में लिखा है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है ना। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसे हम कहते हैं हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब हमारा जो चंद्रमा है वह एक उपग्रह है, अर्थात ग्रह का छोटा वाला भाई, सहचर, साथ में चलने वाला, है ना। जैसे आपने सुना होगा ना कि अभी कल जो है कि हम लोगों को घर पर कुछ काम की जरूरत पड़ी, तो 2 लोग आए, तो हमने कहा कि भैया आप कौन, आप कौन? एक लोगों ने कहा मैं मेन मिस्त्री, मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने कहा ये वाले भैया, कहे ये हमारे हेल्पर, मैंने कहा अच्छा। ठीक इसी तरह से हमारा ग्रह, और इस ग्रह का साथ देने वाला एक और पिंड है जो है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड हम किसको कहते हैं? ऐसे पिंड जो चमक उत्पन्न करते हो, ठीक है। तो उपग्रह है हमारा चंद्रमा, हमारा उपग्रह हुआ, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर। सहचर का मतलब साथ साथ चलने वाला, और चंद्रमा साथ साथ चलता है तभी तो उसका हम एक ही हिस्सा देख पाते हैं। आपने एक चीज नोट किया होगा, आपने एक चीज नोट किया होगा, आजकल बहुत से ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें ये दिखता है कि कोई बच्चा ऐसे घूम रहा है, लेकिन और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन देखता उसका चेहरा ही है। कोई डांस कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, हम डांस नहीं करेंगे ऐसे ही बता रहे हैं, और वो डिस्क होती है, आपने देखा है वो? प्लीज बताइए, देखा है आप लोगों ने ऐसा वीडियो? उसमें होता क्या है कि वो दरअसल एक तस्त्री टाइप की घूम रही होती है, और वो कैमरा एक जगह एकदम फिक्स है। तो जैसे जैसे आदमी तस्त्री के साथ अटैच है, जैसे लेट्स सी, मान लो यहां पर एक चीज ऐसे हमने रख दिया, यहां पर एक चीज ऐसे रख दिया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब इसको कितना भी घुमाओ, देखेंगे तो एक दूसरे को ही ना, ये देखेंगे कि नहीं? ट्रेन कितनी भी भागती है, आपके सामने जो बैठा रहता है वहीं पर रहता है ना, है ना। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अब हम देखते हैं कि भाई पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, उसी की वजह से उसका एक ही हिस्सा दिखता है,
उसका बैक वाला हिस्सा नहीं दिखता। अर्थात चंद्रमा का मैंने आपको पीछे क्लियर किया था, कभी भी हम पूरा भाग नहीं देख पाते। जिसको हम पूर्णिमा भी कह रहे हैं, वह भी एक ही हिस्सा है। ठीक उसी तरह से जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं, अगर मैं आपको किताब ऐसे दिखाऊं, मान लो ये किताब मैं दिखाऊं, आप देखो किताब का आपको कह रहे होंगे आपको पूरा किताब दिख रहा है, ना ना ना, गलत बात। ये पीछे वाला नहीं दिख रहा भाई, पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा था, ये वाला हिस्सा दिख रहा था, राइट? क्लियर? अब ये हमारा क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी हमारी है एक ग्रह और उसका चक्कर लगाने वाला उपग्रह। हमारी पृथ्वी के समान, है ना, 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब ध्यान देना, यहीं से एक स्टेटमेंट बन जाएगा, सभी ग्रहों के पास अपने उपग्रह हैं। आप कहेंगे ना ना ना, बुध और शुक्र के पास हमने कोई देखा था उपग्रह? कल हमने बुध और शुक्र के पास देखा था? नहीं देखा था। चलिए, अब यहां से नोट्स क्या बनाना है, तो हम यहां पर लिखेंगे चंद्रमा, यहां पर लिखेंगे चंद्रमा, और ये क्या कहेंगे कि पृथ्वी की चारों ओर ये क्या करता है, चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है, और इसी के कारण यह पृथ्वी का उपग्रह है। यहां पर लिख दीजिए पृथ्वी का उपग्रह, यहां बन गया। सर कंपलसरी पेपर की भी तैयारी पढ़ लो। देखो, हम इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर आप लोगों को ऐप पर लेकर आए कि हमें कुछ लोग सीरियस मिले। अब यहाँ पर भी जो चल रहा वो नहीं, ये करो वो करो, ये बताओ वो बताओ, पढ़ो पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, हमारे तरफ बहुत से लोग, कई लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, एक लाइन स्किप कर रहे हो, कहीं पर ध्यान आपका जा रहा है, समझ लो फेल होने की कंडीशन में आ रहे हो। प्लीज 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 यहाँ पर बने रहिए, चुप पढ़। जब मैं बातचीत करूंगा, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, तो आप उस समय पूछिए। अभी टॉपिक चल रहा है बच्चे, आपको पता भी नहीं है कि अगर आप इस तरह से कंसंट्रेशन अपना लूज करोगे, है ना, तो मैं कई जगहों पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें, कोई कॉन्सेप्ट बता जाऊंगा और आपका ध्यान नहीं गया, फिर कहोगे गुरुजी ने बताया नहीं, फिर हमसे हमको बोलोगे झूठा टीचर, झूठा टीचर। प्लीज पढ़ो, पढ़ाई यहाँ पर पेड है क्लास, तो अपने पैसे का लाभ लो। कैसे लोगे? जब खूब अच्छे से पढ़ोगे। मैं कभी बकवास करूं, मैं आपका समय बर्बाद करूं, तो आप कहना कि गुरुजी आप करते हो, है ना, मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो टॉपिक पे बना हुआ। आइए यहाँ पर, तो ये वाला पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सौर मंडल। सौर मंडल पर आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर एक कैरेक्टर बना हुआ है, उसको हम जानते हैं। क्या आप यहाँ देखिए, लिखा है ना, आप पढ़ पा रहे हैं ना? यहाँ पर लिखा ये है, मैं और बड़ा करूं क्या, कि दिख पा रहा, दिख पा रहा है ना? हाँ, दिख तो पा रहा, ठीक है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में शोल सूर्य देवता को कहा गया है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सूर्य तो हिंदी शब्द है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो सोलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य को रोमन शैली में, रोमन भाषा में सोलर कहा जाता, सोल कहा जाता है। तो उसी सोल से बना है सोलर, सोल के साथ चलने वाला। जैसे आपके साथ नहीं होता, है ना, कि आपका कोई एक ग्रुप होगा, है ना, बच्चों का, बच्चियों का, तो जो उसका लीडर होता होगा, उसी के नाम पर सब चल जाता होगा, है ना। सब लोग बोलते होंगे इनका ग्रुप आ गया, इनका ग्रुप आ गया, है ना। ऐसा आपने होगा, नहीं दिख रहा है? ये दिख नहीं रहा है आपको? हे भगवान, हम करें तो कहाँ करें। अब अब बताओ।
क्लियर आए। तो हमने क्या कहा, सोलर सिस्टम शब्द जो आया है वो सोल शब्द से आया है। अब देखो इतना बड़ा करने का घाटा ये है कि मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप जिसमें खुश हो भैया हम वही करेंगे, क्या करें, माई बाप हो हमारे, माई बाप। हाँ, तुम लोगों को धर के पीटेंगे ना किसी दिन, ठीक हो जाओगे। इतनी बदमाशी कौन करता भैया। तो यहां से निकालिए, यहां से एक शब्द निकालिए सोल, और ऐसे हिंदी में लिखिए, ठीक है। और यह लिखिए, यह एक रोमन शब्द है, रोमन शब्द। और यहां पर लिखिए इसका अर्थ है सूर्य, है ना। इसी से बना है एक शब्द सोलर, है ना, अर्थात सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित, ठीक। और सिस्टम तो आपको पता ही है भाई, सिस्टम क्या होता है, इसी से बन गया है सोलर सिस्टम, अर्थात सूर्य से जुड़ा हुआ सिस्टम, सूर्य से जुड़ा हुआ सिस्टम। जैसे आपके परिवार का एक सिस्टम है जो आपके पिताजी के नाम पर जाना जाता है। आप कहीं जाते हैं तो अभी लोग बोलते हैं अरे ये उनके बच्चे हैं, उनका ही परिवार का हिस्सा है, ये उनके खानदान के हैं, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक वही चीज यहां पर इस संदर्भ में आप देख लीजिए। क्लियर। तो हमने क्या कहा कि जो सोल शब्द है ना, यह एक रोमन शब्द है, इसका अर्थ होता है सूर्य। जैसे हम लोग सूर्य को कई नामों से बोलते हैं, क्या सूर्य की पर्यायवाची आपको याद है, सूर्य का पर्यायवाची आपको याद है। तो सूर्य के कई पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह से यह जो हम लोग सूर्य बोलते हैं, ये हम बोलते हैं ना, लेकिन पश्चिम वाले सूर्य बोले, वो बोलते हैं सोल, इसका अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। और यहां पर सोल के साथ ए आर और जोड़ दिए, सोलर। तो सोल के अर्थात सूर्य से संबंधित, और जब आप इसमें सिस्टम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सोलर सिस्टम। ठीक इस तरह से मान लो आपका नाम कुछ और है, किसी दूसरे व्यक्ति का, आप ही को कोई दूसरा व्यक्ति किसी और नाम से, मान लो आपका नाम है चंदू, ठीक है, और यह चंदू चला जाए कनाडा, तो और कनाडा में जब जाए तो लोग चंदू ना बुला पा रहे, उसको कहेंगे डंडू डंडू डंडू। अब ये जो डंडू है ना, उस वहां पे चंदू बोल ही नहीं पा रहे, डंडू। तो ये व्यक्ति वही है, बस उसका नाम अलग हो गया। अब ये जो डंडू है ना, इसके परिवार को बोला जाएगा ये डंडू का परिवार है। ठीक इसी तरह से सोल को ही हम, चूंकि वो सूर्य है और उसी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सर सोलर नहीं, सौर होगा। सौर हिंदी शब्द है, सोलर इंग्लिश शब्द है। हिंदी इंग्लिश अलग अलग चीजें होते हैं। हिंदी में किसी शब्द की उत्पत्ति हो सकता है संस्कृति से हुई हो, प्राकृत से हुई हो, और फिर इस रूप में आया हो। ठीक इसी तरह से इंग्लिश एक अलग शब्द है। क्लियर हो गया, मतलब चलो अच्छा है कि हम मास्टर हैं। कहीं हमने जो है कि किसी ऐसे व्यक्ति से इस बैच को स्टार्ट करवाया होता जो मालूम चला पहली बार एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो तो भाग ही जाते, वो कहते भैया ये कहाँ से आ गए। क्लियर। सौर सूर्य हिंदी है, सोल सोलर यह रोमन वर्ड से निकलकर आया है। इसी सोल को हम सन बोलते हैं। इसी सोल और सोलर को मिलाकर जो है कि सोलर सिस्टम बना हुआ है। सन का सिस्टम नहीं बोलते हैं, कहीं सुने हैं सन सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कैसे आया, वही चीज यहां पर बताने का प्रयास किया गया। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े।
आगे इसमें आगे देखिए, आगे कंडीशन क्या लिखा है, पहले ये वाला देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं में लिए गए शब्द हो सकते हैं। लो देख लो, क्लास 6 की एनसीईआरटी के बच्चे आपस में के बता रहे हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी। अब अब आपको, नहीं सर, ज्योग्राफी नहीं होता, भूगोलहीन होता है, भूगोलहीन, है ना। इतना भूगोल पढ़ने वाले हो ना कि तुम्हारे चारों तरफ भूगोलाहीन भूगोलाहीन हो जाएगा, समझो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण, ये दो ग्रीक शब्दों जियो और ग्राफिया से मिला है ना। आइए पृथ्वी के संबंध में और जाने। तो आप देखिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहां से क्या निकालना, ऐसे। तो एक शब्द लिखिए आप, जियोग्राफी, ठीक। अच्छा, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, नहीं तो कहेंगे नहीं गुरु जी भूगोल, ठीक। ज्योग्राफी, ये जो शब्द है कहां से आया है, ये कह रहे हैं यह ग्रीक भाषा के। अच्छा, हम ग्रीक भाषा कौन सी है, कोई बता सकता है? ग्रीक भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा कौन सी है? ग्रीक कौन सी है? ठीक। तो ये ग्रीक भाषा, है ना। अब देखिए, यहां पर इन्होंने एक चीज ध्यान दीजिएगा, जियो पूरा नहीं लिखा है, जी लिखा है ना। तो आप यहां पर जियो भी लिख सकते हैं। और दूसरा है ग्राफिया, ग्राफिया, ठीक। और इन दोनों से ही मिलकर बना है जियोग्राफी। और ये जियोग्राफी जो है, ये क्या है, इंग्लिश वर्ड। ये कौन से हैं, ये ग्रीक वर्ड है। इन दो ग्रीक वर्डों से इंग्लिश का ज्योग्राफी शब्द निकल कर आया है, जिसको हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी समझेंगे। अच्छा, इसमें और चीज देखिए, नीचे की ओर जाएंगे। अब यहां पर आएंगे ना, तो देखिए आपको वही जियो शब्द यहां दिखाया गया। यहां पर देखिए, वही जियो शब्द यहां पर दिखाया गया है। तो जियो के साथ अगर लॉजी लग जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको जियोलॉजिया, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। अगर जियो के साथ मेट्री लग जाए तो इसको बोलेंगे जियोमेट्री, अर्थात पृथ्वी का मापन। अगर इसके साथ ऑइड शब्द लग जाए तो ये पृथ्वी के आकार को बताता है। तो जैसे ये लिखा है, सेम इसी तरह से आप भी नोट्स बना लीजिए। नेट दिमाग खराब कर रहा है सर, रुपेंद्र जी। अब भैया उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो तो प्रधानमंत्री जी और अंबानी जी के और आपके बीच की बात हुई, है ना। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। क्लियर? सर क्लास कभी कभी नहीं, नहीं नहीं बच्चे, क्लास नहीं रुक रही है, आपके यहाँ नेट का इशू होगा। आप लोग ना अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कम कर लो। आप सब लोग जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करें ना, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कम कर लीजिए, देखिएगा ठीक चलने लग जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने, मतलब जैसे होता ना, किसी कार्य को करने के लिए, है ना, एक्स स्पीड चाहिए, हमने 10x स्पीड ले रखा है। मतलब इससे तेज स्पीड कुछ हो ही नहीं सकती। क्लियर? चल रहा है ना, क्लियर दिख रहा है? ये नोट कर लिया आप लोगों ने, यहां तक नोट कर लिए? जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी जल्दी करो। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो मालूम चला 6 महीने में ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ पाएंगे हम। जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज। क्लियर? इसलिए देखो, स्मार्टनेस दिमाग में इसलिए तेज रखो, है ना, ताकि हम बहुत डिसीजन बहुत फास्ट ले सके। चले, बाकी आप सबकी नेट का इशू होगा आपके साइड से, ठीक है। देखो, अब सब लोग बताइए, किसकी किसकी क्लास सही चल रही है, एक बार आप लोग पोल कर दीजिए, आप ऑप्शन बता दीजिए। आप खुद देख लेना चैट, आप खुद देख लेना, 99% लोगों की क्लास सही चल रही है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि हमारी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी साइड से प्रॉब्लम होता तो सबको होता, है ना? गेट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने सूर्य को समझा, अब आते हैं प्लेनेट पे, ग्रह। यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एकदम क्लियर? ग्रह के विषय में क्या लिखा हुआ है? ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। और अगर आप तो खैर आपका जन्म बहुत जल्दी ही हुआ होगा, मतलब 20 22 25 साल, 22 23 साल से मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा होगा। तो पहले हम लोगों के समय 9 ग्रह बताए जाते थे। तो हमें एक बार ऐसे ही मिला 8 ग्रह, हमने कि किताब वाले गलत लिखते हैं, हम बीच का छोड़ दिए थे अपडेट कि भैया एक को हटा दिया गया। तो पुरानी किताबें, जैसे कई जगहों पर आप देखेंगे ना, तो किताबें रखी जाती हैं, है ना, कि चलो भैया बच्चे, आगे के बच्चे पढ़ लेंगे। पुरानी किताब देखिएगा तो उसमें 9 मिलेगा, है ना? तो खैर, तो हमने कहा सोलर मंडल, सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब सूर्य का मंडल, और सूर्य का मंडल का मतलब है, मंडल क्या होता है मैंने ये शब्द बताया था, कि सूर्य की एक जो है कि क्षेत्र है, जहां तक उसका ऊर्जा, प्रकाश, उसका आकर्षण और उससे जुड़े हुए ग्रह उसको फॉलो करते हैं। तो वह जो पूरा क्षेत्र है उसको सौर मंडल बोलते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं, ठीक है? सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं। मैंने आपको एक इमेज दिखाया था डे 1 अर्थात पहले दिन, और उस इमेज से हमें पता चला था कि सूर्य के सबसे पास क्या है? बुध है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे सन। ठीक, अच्छा। फिर बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपकी दिमागी क्षमता चेक करने के लिए। क्या आपको याद है ये बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल को हमने एक नाम दिया था? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हमने एक नाम दिया था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक इसी तरह से हमने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अर्थात अरुण और वरुण, ये अरुण है, ये वरुण है, इनको भी हमने एक नाम दिया था। याद आ रहा है? तो ये है आंतरिक ग्रह और ये है बाहरी ग्रह। तो जो लोग नहीं थे वो ऐसे क्या करें, इन ग्रहों का नाम लिख ले और इसको लिख ले बाह्य ग्रह। बाह्य मतलब बाहरी ग्रह, और यह जो ग्रह हैं ये है आंतरिक। क्लियर? इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, ठीक है? इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, ठीक है? अब देखिए यहां पर वही है, लिखा उसी क्रम में है। तो यहां पर हम सन लिख लेते हैं। आप क्या कीजिए, ऐसे लिखिए सन, और इसके पास लिखिए बुध। आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया बुध, लिखिए। फिर इसको ऐसे लीजिए, शुक्र, फिर ऐसे पृथ्वी, फिर ऐसे मंगल। ठीक है? आप ऐसे से गोला बनाकर ऐसे लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है। क्या है? माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नर्स। तो इंग्लिश में हम जो है कि बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी, मरकरी बोलते हैं। सर ऊपर सोलर सिस्टम रह गया। अच्छा ये वाला, अरे अभी देख लेंगे बच्चे, वो इधर हम लोग इधर आ गए थे तो इससे खिसक गया होगा, तो देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हम इसको देख लेंगे ना, एक भी लाइन नहीं छूटे। यहां तक क्लियर हो गया? तो बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, तो मरकरी का एम ले लिया। यहां पर बुध को बोलते हैं वीनस, तो उसका फी ले लिया। ई, अर्थ को बोल, या पृथ्वी को बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ, उसका ई ले लिया। मंगल को क्या बोलते हैं? मार्स, तो उसका एम ले लिया। जुपिटर का, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, तो उसका जे ले लिया, है ना? शनि को बोलते हैं सैटर्न, तो उसका पहला अक्षर एस ले लिया, है ना? ये यूरेनस और नेपच्यून इसी रूप में है। राइट? क्लियर?
ये नोट कर लिया आपने? चलिए, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और ये इधर हम लोग आ गए थे तो इसकी वजह से खिसक गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिए। देखिए, तो हम यही तो पढ़ रहे थे ना, यही पढ़ रहे थे ना, यहाँ था ना। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। उल्का, क्षुद्र ग्रह जानते हैं क्या होता है? छोटे छोटे ग्रह। क्षुद्र का मतलब जैसे आपसे कोई कहे तुम कितने छोटे इंसान हो, नहीं होता है, छोटी सोच नहीं रखना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से ये जो हमने प्लेनेट देखे इनका आकार बड़ा है। आगे चलकर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और शायद आपको इमेज में दिखा भी होगा, आगे दिख भी जाएगा। जब हम देखते हैं ना ये प्लेनेट, जब देखते हैं तो इन प्लेनेट के बीच में कई जो है कि पिंड हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं। इन पिंडों को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड, उल्का पिंड सुने हैं? कभी ऐसा सुने कि उल्का पिंड कोई गिर रहा है, ऐसा? तो बहुत से ऐसे पिंड हैं, है ना, जो इधर से उधर घूम रहे हैं, और कई बार वह उल्का पिंड, है ना, नीचे भी गिरने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है, उनमें आग लग जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। कुल मिलाकर सौर मंडल अगर हम देखेंगे तो भाई सूर्य इनके केंद्र में है, यही इनकी एनर्जी का सोर्स है। और 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के कुछ क्या है, उपग्रह, उपग्रह है। और इसी उपग्रह को हम लोगों ने देखा था कल, जो है कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, उपग्रहों को क्या नाम दिया था, चंद्रमा। और चंद्रमा क्यों कहा था? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो एक ही उपग्रह है उसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो एनसीईआरटी क्लास 6 की है, इसीलिए उसने बच्चों को ज्यादा दिमाग पर जोर ना पड़े, यह कह दिया कि भैया जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ऐसे ही दूसरे ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनको भी आप चंद्रमा कह दो। यही बात तो थी, यही बात तो थी। ठीक है भैया, जिसकी क्लास रुक रही है आप क्लास बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बार बार कहा है यहां से ना स्पीड बिल्कुल ठीक है। देखो हम लोग भी ना, एक बात बताओ, हमें आपको पढ़ाना है, आपको परेशान करने के लिए तो हमने बुलाया नहीं है, और हमारी भी एनर्जी लग रही है। हमें भी पता है कि अगर क्लास बीच बीच में ब्रेक होगी तो हम जो है कि समझा नहीं पाएंगे, और हमारी जिम्मेदारी क्या है, पढ़ाने और समझाने की। तो हमने कई चीजें लगा रखी हैं जो हमें नेटवर्क बताते हैं कि खराब तो नहीं है, सभी जगहों पर एक्सीलेंट है। तो प्लीज आप लोग अपने साइड से मैनेज कीजिए। डेटा का प्रॉब्लम होगा बाद में देख लीजिएगा, कोई नहीं, बस क्लास में बने रहिएगा, है ना? ठीक। तो हमने कहा सूर्य है, और यही सूर्य एनर्जी का सोर्स है। फिर 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों के अपने अपने कुछ उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था कि भैया मंगल के भी कुछ उपग्रह होंगे, आगे चलकर हम उनको भी देखेंगे। कुछ अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड का मतलब है कि कुछ अन्य और टुकड़े हैं जिनमें क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। इस सब मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का परिवार करते हैं। जैसे जब आपके दादाजी और दादा और दादी जी निकलते हैं तो आगे आगे, है ना, पिताजी भी, माताजी भी, फिर उसके पीछे पीछे हम लोग, और कई बार हमसे छोटे भाई बहन भी। तो क्या होता है, वो एक परिवार है, एक सिस्टम है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर सोलर सिस्टम हम जब कह रहे हैं तो उसमें बड़ी बड़ी चीजें तो आ ही रही हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी आती हैं। प्लीज, क्लियर? यहाँ तो हो गया। एक लोग लिख रहे हैं रोते हुए दौड़ते हैं, हाँ सही बात है, सही बात है। क्या था ना, जैसे हमारे पिताजी की हाइट बड़ी ज्यादा है ना, तो उनके साथ हमें बड़ी एक दिक्कत होती थी। अब जो लंबे लोग होते हैं ना उनके पैर बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो वो आराम से भी चलेंगे ना तो तेज चलते हैं। तो हम लोग जब बचपन में पापा के साथ कहीं जाते थे तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी। वो ऐसे 4 कदम रखते थे, वहां पहुंच जाते थे।
और हम लोग छोटे छोटे दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, है ना। हमने उसी दिन से ठान लिया था, है ना, कि हम अपना सिस्टम बनाएंगे, और आज तक अपना सिस्टम नहीं बन पाया, है ना। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चले। तो हमने क्या कहा, ये पूरा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब देखो, अब देखो बार बार बीच में आओगे, लेट हो गए, पीछे में जाके पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी कभी खत्म नहीं हो पाएगी। अभी तक हमने क्या समझा कि भाई ये जो सूर्य है, सूर्य है, इसी को इंग्लिश रोमन शब्द में सोल बोला जाता है। सूर्य इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते हैं सूर्य। तो यह है तो ये कि ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका कोई नाम कुछ भी रख दे, जैसे बहुत से लोगों का निक नाम होगा, है ना। अब निकनेम होने का मतलब थोड़ी कि आप अलग हो गए, आप है तो वही। तो इसी तरह से सूर्य है, इसको हम सूर्य कह लेते हैं, सन कह लेते हैं, सोल कह लेते हैं। ये जो सोल है, यह जो है कि इसका अर्थ होता है सूर्य। इसी से, इसी में जब हम क्या कर देते हैं, ई आर जोड़ देते हैं, तो हो जाता है सूर्य से संबंधित या सौर से संबंधित। सूर्य कह लीजिए या सौर कह लीजिए, एक ही बात है। सूर्य का, सूर्य से संबंधित या सौर से संबंधित। और जब किसी चीज में आप सिस्टम लगा देते हो तो वह उसका सिस्टम हो जाता है। जैसे आप जब डीएम बनेंगे तो आप एक सिस्टम के रूप में चलेंगे। डीएम साहब चल रहे हैं, अर्दली चल रहे हैं, एसएसपी चल रहे हैं, एक आध एसडीएम चल रहे हैं, एक जो है कि एडीएम चल रहे हैं, सब लोग सलूट मार रहे हैं, जहां जा रहे हैं माहौल है। ठीक इसी तरह से ये डीएम साहब का सिस्टम होगा, इसी तरह से सूर्य का सिस्टम। अब इस सूर्य के सिस्टम में ये कहा जा रहा है कि भाई सूर्य तो है, लेकिन उसके अलावा 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड मतलब कुछ अन्य टुकड़े हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, अभी हमने बताया। और सौर परिवार का नाम क्यों देते हैं? मुखिया के नाम पर। जैसे जब दादाजी चलते हैं आगे आगे तो कहा जाता है भाई इनका परिवार है। जब आपके पिताजी चलते हैं तो कहा जाता है आप भी कुछ दिनों में क्या हो जाएंगे, पिता और माताजी बन जाएंगे। तो आपका भी क्या होगा, अपना एक सिस्टम होगा, है ना। आप जब निकलेंगे, लोग कहें, और आपके बच्चे होंगे साथ में, तो उन बच्चों के लिए क्या बोला जाएगा, अरे भाई ये इनके परिवार का हिस्सा है ना। और आप अपना सिस्टम लेकर चलेंगे। कोई आपके बच्चों को कुछ बोल देगा, हट, ऐसे कैसे, अभी जान ले लेंगे तुम्हारी, है ना। ऐसा ही तो कर। और आप उस परिवार के लिए क्या है, अन्नदाता है। एनर्जी की देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, सभी परिवार के सदस्य एक साथ रह सकें। मुखिया के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आपका भी सिस्टम बनेगा, है ना। लेकिन अभी इस सिस्टम को समझ लीजिए, यहां तक क्लियर? क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। बताओ भैया, यहां पर एनसीईआरटी पर इतना जोर डाल के, आप खुद सोचो भाई बहनों, हम एनसीईआरटी पर इतना जोर डाल के पढ़ रहे हैं और यहां पर हम समझा रहे हैं, तब भी दिक्कत आ रही है। अगर खुद से ये बैच ना होता, अगर यह बैच ना होता तो फिर क्या होता? सोचो, मैं तो यही सोच रहा हूं, है ना। अपने से ही जब समझना होता, हम कितना समझ पाते, कितना पढ़ पाते, क्या ही होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है, यूं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है। प्रश्न आएगा कि गर्म गैस से क्या कोई चीज बन सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल भी बन सकती है। और वह एनर्जी वाली चीज भी हो सकती है, वह एनर्जी वाली चीज भी हो सकती है। क्या रॉकेट जो है, रॉकेट आप जो देखते हैं, क्या उसके अंदर कुछ फ्यूल ही तो होता है?
उस फ्यूल का है, एनर्जी का तो प्रभाव है कि वह इतनी भारी चीज को कहां से कहां पहुंचा देता है, राइट। तो कोई भी जो गैस है उससे कुछ भी बन सकता है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में है भाई। केंद्र में जैसे आप जब, जैसे आज आपके पिताजी अगर दादाजी है तो परिवार के केंद्र में है, सब उन्हीं की चलेगी, सब उन्हीं के नियम से चलेंगे। दादाजी नहीं है तो पिताजी की चलती होगी। कुछ दिनों बाद आपका अपना परिवार होगा तो आपकी चलेगी। ठीक इसी तरह से सूर्य सौर मंडल के केस में ये बहुत बड़ा है। प्रश्न आएगा कितना बड़ा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है क्या? क्या ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है? कहो गुरुजी गुना उना तो छोड़ो, कंपेयर ही नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है ना। आगे देखेंगे कितना बड़ा है, सब डेटा एनसीईआरटी ही देगी। हमें ज्यादा, हमें बस पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। आप हमेशा सुनते आए होंगे कि यह जो हमारा सूर्य है, यह यहाँ पर दो गैसें हैं, एक है हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन क्या होती है, हीलियम में कन्वर्ट होती है। और जब हाइड्रोजन के क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो दरअसल हाइड्रोजन की नाभिक जब जोड़ते हैं तो हीलियम बनता है। क्या हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे गैस आपने सुना होगा, वाटर वेपर सुना है, जलवाष्प आपने सुना है, जलवाष्प, जलवाष्प। तो जलवाष्प का मतलब क्या है कि जल जो है कि वाष्प में कन्वर्ट हो चुका है। अब यही जब वाष्प के कण जुड़ते हैं तो आप कहते हो जल की बूंद बन गई, बना। देखो चीज एक ही है, पानी अलग अलग फॉर्म में है। ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इससे निकलती है ढेर सारी ऊर्जा। जैसे आपने सुना होगा कि दो पत्थर हम टकराते हैं तो वो उसके नाभिक टूटते हैं, और नाभिक टूटने की वजह से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। दिल टूटता है आपका, है ना, आग लगा देते हो, कहते हैं हम करके दिखाएंगे, तू मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ बोलते हो ना, कुछ मत बोला, क्योंकि यहां पर दिल टूटा है, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रयास करो। देखो टूटने पर तो चिंगारी निकलती है, लेकिन ये जो चिंगारी है ना, ये निगेटिव सोर्स है, ये निगेटिव रूप है। आप खुद देखे होंगे कि आजकल तो बच्चे जो है कि स्टंट करते हैं, है ना, उन्होंने बाइक ली, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाइक जमीन पर चलती है। उसका कान इतना अड़ते हैं जब तक कि वो मैया पप्पा चिल्लाने ना लगे। और जब बाइक मैया पप्पा चिल्लाता है, अब वो कहता है कि अब तुमको बताते हैं। फिर वो क्या होता है, फिसलता है और रोड से निकलती है चिंगारी, है ना। और जो चिंगारी निकलती है तो जो कान ऐंठ रहे थे उनके कान अलग हो जाते हैं, चिंगारी। एक तो वो करतब था, उससे भी आग निकली। क्यों? क्योंकि घर्षण हुआ, एक चीज दूसरे चीज से टकराकर टूटी तो उसने कुछ कणों को तोड़ा। दूसरी चीज होती है जोड़ो, जैसे आप में से कुछ लोगों का दिल टूट रहा होगा या टूटेगा, इन सब चक्करों में ना ही पड़ना तो अच्छा है, नहीं तो जीवन बर्बाद और बर्बाद और भी ज्यादा बर्बाद हो जाता है, ठीक है, समझिए। तो इन चक्करों, अगर मान लो अगर आप यहां पर दिल नहीं लगाओगे तो कहीं तो लगाओगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि दिल ऐसी जगह पे लगाओ जहां पर टूटने का नंबर ही ना, अपने कैरियर से लगाओ। अब देखो कैरियर से जब लगाओगे ना तो दो चीजें जुड़ेंगे, आपका इमोशन किताबों के साथ होगा, और यह क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, ये धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप सूर्य की तरह चमक जाओगे। आपका दिल नहीं टूटा, दिल टूटेगा, चिंगारी निकलेगी, आशिक बनोगे, पागल बनोगे, दाढ़ी बनाकर बढ़ाकर इधर उधर घूमोगे, है ना, सैड सॉन्ग सुनोगे। हालांकि देखो हमारी दाढ़ी का संबंध इससे बिल्कुल नहीं है ना, कहीं हमारी दाढ़ी पर जोड़ लो, है ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। किताब से दिल लगाओगे तो चमक जाओगे।
एक लोग लिख रहे हैं पढ़ाओ सर। अच्छा, हम कुछ और करने लगे थे क्या? अच्छा, ठीक ठीक, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मुझे तो लगा एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूं कि जो हमेशा जीवन भर याद रह जाए। मैं माफी चाहता हूँ। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में जुड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दो एनर्जी जुड़ रही है, दो एनर्जी जुड़ी, दो और जुड़ी, दो और जुड़ी, दो और जुड़ी, इनका कलेक्टिव अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अपार ऊर्जा, और यही ऊर्जा हम तक आती है। आपकी जानकारी के लिए एनसीईआरटी हालांकि आगे बताता है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी निकलती है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसका 2 अरबवां 2 अरबवां का एक हिस्सा पहुंचता है, 2 अरब का एक हिस्सा पहुंचता है। मतलब सोचो जितनी एनर्जी उससे निकलती है। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से मैं कहता हूं, अपनी इमोशन को किताब से जोड़ दो। किताब का जो कंटेंट है वो जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, आपका इमोशन उससे जैसे जैसे जुड़ता चला जाएगा, क्रिया क्या होगी, नाभिकीय संलयन की, टूटने की नहीं। टूटने से जो एनर्जी मिलती, जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं, हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को लेते हैं, यूरेनियम 235 की एक रॉड मान लो ऐसे लिया, हमने एक रॉड लिया, इसको क्या करते हैं, हम रिएक्टर में डालते हैं ना, रिएक्टर में, और फिर इस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, और न्यूट्रॉन की बमबारी से जब टूटता है तो इससे चिंगारी निकलती है। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई इस चक्कर में काहे पड़े, नाभिकीय संलयन करो। हमने इन लोगों को कहा कि साहब इस तरह से एनर्जी मत बताओ, ये तोड़ने वाली एनर्जी ठीक नहीं, जोड़ने वाली, नाभिकीय संलयन। अब हमने उनको कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम अप्लाई करना सीख जाएंगे, हालांकि जापान वगैरह में कुछ जगहों पर रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है, चाइना ने बहुत इसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है, लेकिन जिस दिन हम लोग नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जो लोग कहते हैं कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, नाभिकीय संलयन से सब प्रॉब्लम सही हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ पाए, यहां तक समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य गैसों से बना है, देख लिया हमने। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडलों को बांधे रखता है। तो जैसे आपका एक खिंचाव बल होगा, है ना, आपका कोई दोस्त है, वो सोचता होगा अलग हो जाने देंगे, हो जाओ अलग हमसे, आप कहते हैं ऐसे कैसे अलग हो जाओ, नहीं इधर आओ, इधर आओ। जैसे माता जी और आपका एक खिंचाव बल है, मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे, भागने लगते हो बाहर, मम्मी के इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो चुपचाप, चुपचाप बैठो। क्या है, खिंचाव बल। ठीक इसी तरह से हमने 2 मैग्नेट आप ले लीजिए, या बड़ा कोई जो है कि एक बड़ा ऐसे मैग्नेट ले लीजिए, यहां पर कुछ ऐसे जो है कि ये मैग्नेट रख दीजिए। अब ये जो मैग्नेट है ना, एक जुड़ चुके हैं, ये अपने आप इधर बैक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर इनके ऊपर एक खिंचाव बल लग रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर खिंचाव बल एक काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, आप इसको ग्रेविटी बोल लो, है ना, बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्लियर? इसका मतलब यहां पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर सूर्य नहीं होगा तो अन्य जो हमारे अन्य प्लेनेट हैं या सोलर सिस्टम के अन्य जो पिंड हैं, उनको किसी दूसरे सोर्स से एनर्जी मिल जाएगी? नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि जो सूर्य हमारा है ना, जो हमारा सूर्य है, वह क्या है, तारा है, और हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र तारा सूर्य ही है। जिस दिन ये तारा समाप्त, उस दिन एनर्जी एनर्जी सब समाप्त हो जाएगी।
क्लियर? बस एक सिप चाय की और ले लें, फिर आगे बढ़ो। भैया बहनों, एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी। एक लोग पूछे सेकेंड अरब का मतलब, यूनिट आपने पढ़ा है? किसी को आप 100 रुपए देते हो तो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब, इसका मतलब है 10 डिजिट, 10 डिजिट। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र जो है कि स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। चलिए यहां से नोट्स बनाइए, आइए नोट्स बनाते हैं, ठीक है। है ना? तो अभी हमने जो समझा उसको नोट्स में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए सौर मंडल, सौर मंडल, ठीक है। और सौर मंडल इंग्लिश में सोलर सिस्टम आप लिख सकते हो। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए सूर्य, 8 ग्रह, है ना, उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड, ठीक है। ये हो गया बस, ये चीजें इतनी, है ना। सौर मंडल में क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। अगर कट रहा है हमें पता है, आप यही बोलोगे, सुनोगे तो है नहीं, सुन लिया भी, सुन भी लिया करो। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है। आगे, ठीक है। अब इसी सौर मंडल से निकालो, केंद्र में है सूर्य, केंद्र में सूर्य, और यहां पर आप डाल दो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया, ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। अच्छा यहां पर एक चीज और लिख देना, है ना, केंद्र में सूर्य है और डैश लगा के, डैश लगा के गैसों का बना हुआ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है। यहां पर लिखो केंद्र में सूर्य, डैश लगाओ आगे की तरफ, लिखो आप गैसों का बना हुआ, और दो गैसों का नाम लिख देना, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, जल्दी जल्दी लिखिए। सर थोड़ा फास्ट कीजिए, हम तो मर ही जाएं बस, अब हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। कोई कह रहा है पीछे वाला पढ़ाइए, कोई कह रहा है तेज पढ़ाइए, कहीं स्लो पढ़ाइए, करें तो क्या करें, दिक्कत ही दिक्कत है। केंद्र में सूर्य, डैश, हाई, है ना, गैसों का बना हुआ, डैश, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया, और इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया से लिख देना, है ना, ऊर्जा, अर्थात एनर्जी उत्पन्न, एनर्जी उत्पन्न, ठीक है। लेकिन, लेकिन, है ना, हमें हमें प्रकाश या ऊर्जा, हमें प्रकाश या ऊर्जा की प्राप्ति कम, लेकिन हमें प्रकाश या ऊर्जा की प्राप्ति कम, ठीक है, क्लियर। अब कम क्यों? आप लिख देना अत्यधिक दूरी, अत्यधिक दूरी, और अत्यधिक दूरी के नीचे लिख देना 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक।
और देखो एक व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं, इसको कैसे याद रखा होगा। ठंडी का समय जब होता है, आपने देखा होगा हम लोग आग जलाते हैं, है ना। तो हमारा प्रयास क्या रहता है, आग के पास बैठने का, या फिर पड़ोसी के घर में अगर जो है कि ऐसा कोई आग जल रही है तो हमारा काम चल जाएगा। हम जैसे जैसे किसी भी एनर्जी के सोर्स से दूर जाएंगे, एनर्जी क्या होगी, कम प्राप्त होगी हमें। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ठीक भैया, क्लियर। भैया ये मैक्सिमम जूम है, क्या नहीं दिख रहा है इसमें बताइए ना। आप तो दिल तोड़ देते हो हमारा। क्या करें हम, भाई और बहनों, कुछ हो जाए हमको ना तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। हम दिल के पेशेंट हैं। दिल का मतलब ये नहीं वो दिल वाले वाला, दिल का मतलब हार्ट के पेशेंट है। तो कोई ऐसा कुछ बोलता है तो झटका लगता है, ऐसा पट से लटका, पता नहीं किधर लगता है लेकिन बड़ा तेज लगता है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने नोट्स बन गया, आगे बढ़िए। हमने प्लेनेट पर बात कर ही लिया, ठीक है। और प्लेनेट पर हमने कल भी बात किया था, आपको याद होगा तो मैं पीछे वाली चीज नहीं बताऊंगा, है ना। ऑलरेडी एक ही चीज को हम चार चार बार नहीं बन। यहाँ पर आइए, लिखा हुआ है, और बड़ा कर देते हैं भाई जो हमसे जितना संभव है। ठीक, ये देखिए ए एस, है ना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ का मतलब है कि एक फिक्स डायरेक्शन है। जैसे आप लोगों ने कभी रिंग रोड का नाम सुना है, कभी रिंग रोड का नाम सुना है। जैसे दिल्ली में आप आएंगे तो मान लो ये दिल्ली है ना। तो इसके चारों तरफ ऐसे एक रिंग रोड आपको मिलेगा, जो क्या करता है, शहर से बाहर बाहर जो बड़े वाहन है उनको निकालता है। एक ट्रैक है एक निश्चित, जैसे आपने रेलवे लाइन का देखा है, वह एक ट्रैक है, फिक्स ट्रैक है, उसी पर गाड़ी चलेगी। ट्रैक से डिरेल हुई, नीचे उतर गई, इसका मतलब स्वाहा। ठीक यहां पर भी ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, आपने देखा, अच्छा आपने बचपन में एक खेल खेला होगा कि जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और ऐसे घूमते थे, याद है आपको। और घूमते घूमते खूब घूमते थे, वो अपनी तरफ खींच रहा है, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। और कुछ समय बाद ऐसा लगता था कि भैया हाथ ना छोड़ दे, नहीं तो गिर ही जाएंगे, है ना। अब वह उसमें क्या होता था कि हम घूम रहे हैं, कि किसी तरह से सूर्य है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, वह एक निश्चित पाथ पर, निश्चित एरिया से होते हुए, एक निश्चित रास्ते से होते हुए उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। क्लियर। ठीक, चले। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं। अब दीर्घ देखो, एक होता है वृत्त, यानी देखो, एक होता है एकदम गोल बना दोगे तो वृत्त। अब मान लो ये सूर्य है, तो इसका जो चक्कर है वो कुछ इस तरह से होता है, अंडाकार टाइप का। तो इसी को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, है ना? तो ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये जो दीर्घ वृत्ताकार इस रास्ते से होकर ये जो प्लेन जो है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं कक्षा, या कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, हम लोगों ने अभी देख ही लिया था। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कल हमने देखा था इसको कितना टाइम लगता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ के सूर्य के पास सबसे पहले यहाँ पर बुध है, तो इसका जो ट्रैक है वो छोटा हो, ठीक है। यहां पर एक ये जो पाथ है ऐसे, ये क्या हो गया, बड़ा हो, है ना। ये बुध, ये मान लो शुक्र है। इसी तरह से आगे चलते जितने ग्रह हम बढ़ते जाएंगे, उनका क्या होगा, ट्रैक, पाथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
क्लियर है यहां पर? ठीक है। ये निश्चित पाथ पर इसलिए चक्कर लगाते हैं कि क्योंकि ये ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। जैसे आप क्या कीजिए, यहां पर एक मैग्नेट ले लीजिए और कुछ मैग्नेट यहां पर ऐसे रख दीजिए। सब पर क्या होगा, इसका आकर्षण प्रभाव होगा। ये घूमेंगे भी तब भी ये इसी के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक आकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, एक आकर्षण बल उसको बांधे रखता है। जैसे आप यहां पर दो लोग ऐसे, मैंने कहा हाथ पकड़कर हम घूमते थे, दो नहीं चार लोग भी तो घूमते थे, 10 लोग भी घूमते थे, लेकिन सब एक ही जगह पर क्यों घूमते थे? एक दूसरे से बंधे हुए थे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। यहां पर कोई हाथ तो नहीं है, एक एनर्जी है, एक मैग्नेटिक पावर है, एक आकर्षण बल है। जैसे आपको न्यूटन जी ने क्या समझाया कि जो सेव है नीचे गिरता है, क्यों? ग्रेविटी काम कर रही है ना? ठीक इसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है, एक एनर्जी काम कर रही है जो बांधे हुए है। कुल मिलाकर जो जितना जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे, कल मैंने आपको बताया था कि उतना ही ज्यादा समय लगेगा। कल मैंने आपको जो नोट करवाया था, आप उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे इनर प्लेनेट से आउटर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह से बाह्य ग्रह की ओर जा रहे थे, यह जो परिक्रमा की अवधि थी बढ़ती जा रही थी। 10-10 साल हो गई थी परिक्रमा की अवधि, याद आ रहा है? क्लियर? चलिए, आइए इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब देखो यहाँ पे एक नया फैक्ट मिला कि भैया जो शुक्र है, इसको पृथ्वी का जुड़वा, जो जुड़वा का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को आप जुड़वा तब क्या बोलते हो? जब एक ही टाइप का हो, है ना? एक ही टाइप का हो। जैसे हमारे परिवार में, है ना, छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे, है ना, तो मैं बड़ा उनमें कंफ्यूज हो जाता था कि अभी तो इसको मैंने बिस्किट दिया था, ये फिर क्यों रोने लगा? फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे बड़े दुष्ट होते हैं। फिर पता चला नहीं, इसको नहीं दिया था, उसको दिया था, एक ही जैसे हैं। कंफ्यूजन हो जाती थी। अब देखो, क्या पृथ्वी और शुक्र में कोई ऐसा है क्या सिमिलरिटी? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया, क्योंकि ध्यान देना, दो ही चीज, इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अब यूपीएससी अगर इसी स्टेटमेंट से, इसी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बना ले कि शुक्र और पृथ्वी को एक दूसरे का जुड़ा ग्रह माना जाता है, इसके निम्न कारणों में पर विचार कीजिए। क्या है? दोनों की एनर्जी समान है ना? दोनों का परिक्रमण समान है, दोनों का आकार समान है, दोनों की आकृति समान है। अब वो कूट बना दे, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, सभी। आंसर क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ आकार और आकृति। एनर्जी की बात नहीं हो रही है, चट्टानों की बात नहीं हो रही है, वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आकार और आकृति की हो रही। देखो, एक लोग पूछ रहे हैं कि सर, अगर वह एक दूसरे के समान है तो वहां पर क्यों नहीं रहते? यही हमने लाइन बोला, 10 सेकेंड रुके होते तो हमने अभी बोल दिया। क्या हमने बोला कि वायुमंडल है? क्या हमने बोला कि वहां पर मिट्टी है? क्या हमने बोला कि वहां पर जल है? नहीं ना। आकार और आकृति।
और आकार और आकृति का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता। आप लोग मॉल में गए हो? मॉल में जब आप जाओगे ना, तो कई जो है कि लड़के ऐसे खड़े रहते हैं, कई लड़कियां उनका साथ दे रही होती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सभी लड़के और सभी लड़कियां एक ही आकार, एक ही नाक और नक्श, एक ही कलर के होते हैं, कपड़े अलग अलग होते हैं, कपड़े अलग अलग हो रहे हैं। अमित कुमार अब बुझा रहा कि यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है। अच्छा, सही है भैया, सही है। 2 दिन से तो हम खेल खेल रहे थे। तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी गलती है। मर जाए का क्या करें हम। अब क्लियर हो जाएगा। डमी, मॉल, लड़के लड़कियां, अलग अलग कपड़े। अब ये मत कहना सर उनको अलग अलग पहनाते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उस ऑनर की प्रॉब्लम है, उस दुकान वाले की। पूछो उससे जाकर, मुझसे क्यों पूछते हो? मुझसे तो ये पूछ लो कि आकार और आकृति भी केवल एक जैसी है, बाकी किसी चीज में सिमिलरिटी। मैंने नहीं बोला नदियां हैं, मैंने नहीं बोला पहाड़ है, मैंने नहीं बोला मैदान है, मैंने नहीं बोला मिट्टी है, मैंने नहीं बोला जल है, मैंने नहीं बोला वहां पर इंसान है, मैंने नहीं बोला वहां वायुमंडल है, मैंने नहीं बोला वहां पर ऑक्सीजन है। एक लोग लिख रहे हैं सर आप अच्छे से रहिए, आपको मेरा ज्वाइनिंग लेटर खोलना। कोई नहीं पूछता, भूल जाओगे तुम सब, देखना सब भूल जाओगे, है ना, सब भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलो यहाँ से हम फिर से एक नोट्स बनाते हैं, फिर से नोट्स बनाते हैं ना। चलो, तो यहाँ पे लिखो ग्रह, एक सेकंड, ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, परिक्रमा एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर। अच्छा देखो, क्या हम लोगों ने आज तक कभी किसी मंदिर की परिक्रमा की है? क्या हम लोगों ने आज तक किसी मंदिर की परिक्रमा की है? बताइए, की है कि नहीं? की है। तो क्या हम परिक्रमा ऐसे करते हैं कि सब लोग इधर उधर जा रहे हैं ना, हम तो ऐसे घूम लेंगे, हाँ, भगवान जी ठीक है, बढ़िया, ऐसे करते हो ना? नहीं ना, सब लोग एक ट्रैक बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, एक प्रांगण बना हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो क्या लिखा है? ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा एक निश्चित पथ पर, है ना। यही, इसे, इसे उस ग्रह कक्षा कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कक्षा को क्या हम लोग बचपन से नहीं समझते आ रहे हैं? क्या कक्षा ये नहीं है कि पहले कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5? ये निश्चित ट्रैक है ना आगे बढ़ने का, है कि नहीं? तो ठीक इसी तरह से ये जो ग्रह है, सबका अपना अपना कक्षा है, क्लास है, ऑर्बिट है। यहां पर इंग्लिश वर्ड होगा ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आगे लिखिए, कक्षा कहते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार कक्षा का आकार क्या होगा? बड़ा होगा ना। कक्षा का, कक्षा की लंबाई कह लीजिए, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ने को ऐसे दिखा दो, ये ऊपर लकीर खींचने के आगे देखो, बहुत जैसे स्टेनो एक पोस्ट होती है जिसमें कोड वर्ड में चीजें लिखी जाती हैं या तेजी से लिखी जाती हैं, तो कक्षा की लंबाई क्या होता है? बढ़ गई।
ठीक, बढ़ गई। और जब बढ़ जाएगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा इस ट्रैक पर चलने के लिए। जैसे कोई आपके घर पर आने वाला, है ना, आपको ये भी बता देते हैं तो ये भी हमेशा याद रहेगा, है ना। एक हमारे जो है ना रूममेट थे, रूममेट, तो उनको मैंने बताया कि भाई ये होता है ऑर्बिट। उनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने घबराओ मत। हमने उनको कहा कि भैया आप हमारे घर पे आइएगा, गांव वाले घर पर। उन्होंने कहा ठीक। अब गांव वाले घर पर वो आए, बस स्टैंड पर उतरे, कोई फंक्शन वगैरह था, उतरे बस स्टैंड पर। तो इस बस स्टैंड से एक रास्ता ऐसे आता था और मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर था। 1 किलोमीटर। ठीक। मैंने इनसे कहा कि भैया आप बस स्टैंड से ऐसा करिए, यहां के लिए एक टेम्पो पकड़िए। और मैंने इनको ऐसा रास्ता बताया कि जो घूम के मेरी कॉलोनी में घूम के यहां पर आता था। ये डायरेक्ट ऐसे आ सकते थे, लेकिन मैंने इनको कहा ऐसे घूम कर यहां पर आए। अच्छा हुआ क्या कि ये जो मेरे रूममेट गए, इनके साथ कुछ लोग और गए जिन्होंने मेरी कक्षा वाली डेफिनेशन को समझ लिया था। मैंने उनको यहां पर बुला लिया, ये सीधे आ गए। और बाकी लोगों, इनको मैंने कहा आप ऐसे घूम कर आइए। तो कहे यार ये लोग कैसे पहले पहुंच गए, ये ट्रेन से तो हमारे साथ ही उतरे थे। हमने कहा ये एक शॉर्ट रास्ते से आए, इनका जो कक्षा था वो छोटा था और आपका बड़ा था। कहे मतलब, कहे आप चक्कर लगा के आए हैं, बड़ा दूर से घूम के आए हैं। कह रहे यार तो हमको छोटा वाला बताना चाहिए था। नहीं, हमने कहा आपको ऑर्बिट समझाना था। और आज तक वो ऑर्बिट भूल नहीं पाए हैं। क्या इसके बाद आप भूल जाओगे ऑर्बिट क्या? आप भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे। और इतने के बाद भी भूल जाओ तो समझ लेना तुम्हारा ऑर्बिट ठीक नहीं है ना। फिर उसको दिखाओ फिर, है ना भैया। एक लोग ने सर बुक का पेज दिखाकर मत पढ़ाओ, आप खुद से पढ़ाते हो तो ज्यादा समझ में आता है। अभी कम आ रहा है? चक्कर आ रहा है बच्चों, चक्कर आ रहा है। पानी पीने दो थोड़ा सा, पानी पीने दो। ऑलेज वेल, ऑलेज वेल, ऑलेज वेल। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़े। ये बात हम समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे उसी में अभी नोट्स हम बनाने का जो प्रयास कर रहे थे उसी में लिखिए आगे। ठीक है, हाँ। तो आप लिखिए, शुक्र लिखिए, यहां पर शुक्र और यहां पर पृथ्वी। ठीक। यहां पर लिखिए जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह। और इसके नीचे ऐसे दो लकीरें खींचिए, एक लिखिए आकार और एक है आकृति। अब ध्यान देना, ये दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। आकार और आकृति बस ऐसे लिख दीजिए। आकार क्या होता है?
और आकृति क्या होती है? जैसे यह एक पिंड है, यह एक पिंड है। क्या दोनों का आकार एक जैसा है? अच्छा। और क्या दोनों की आकृति एक जैसी है? अब देखो, क्या इस दोनों का आकार एक जैसा है? आप कहोगे नहीं। अच्छा, क्या ये देखो इसी के बराबर है लगभग इसी के बराबर, लेकिन क्या आकृति बराबर है? आप कहोगे नहीं। क्लियर? आकार और आकृति समझ गए? आकार और आकृति समझ गए? ठीक, आगे आगे बढ़ते आगे। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो 2006 में हुई थी, निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, है ना, जिसका नाम था 2003 यूपी 313, है ना, और सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कारण समझिए। मैंने कहा था कि सभी ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं। ये जो ग्रह था, अच्छा, मेच्योरिटी आप जानते हैं? आपको पता है कि 18 साल पर ही आपको वोटिंग राइट्स क्यों मिलता है? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों मिलता है? 18 साल पर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनता है? क्योंकि आप ऐसे उम्र में पहुंच चुके हैं कि भैया आप जो है ना, जब सड़क पर उतरेंगे तो सड़क पर ही गाड़ी चलाएंगे। उससे कम उम्र में एक संभावना बनी रहती है कि आपका मन करेगा गाड़ी चलाने का, तो आप किसी के घर के अंदर भी चला दोगे। जैसे बचपन में आपको गाड़ी मिली थी, मम्मी पापा ने दिलवाया होगा ऐसे लुढ़कने वाली या चलाने वाली। आप यूं यूं ही चलाते चलाते, है ना, दादाजी की खटिया में टक्कर मार दिया, पड़ोसी के घर में घुस गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे। 18 साल के हो जाने का मतलब है कि भैया अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि अपने फिक्स निश्चित रास्ते पर ही गाड़ी चलाएंगे, जिससे ये अपनी जान तो बचाएंगे ही, अपनी जान बचाए ना बचाए दूसरे की जान कम से कम सुरक्षित रहेगी। आप सोचो कि जैसे आपने देखा होगा कुछ भैया लोग गाड़ी चलाता ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि कुछ लोग फावड़ा कुदाल लेकर आते हैं और फिर उनको रोड से समेटते हैं। अच्छा भैया ये रही, ये रहा हाथ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा पैर, उठा लो उठा लो उठा लो, ले चलो, क्या करोगे? क्यों? आपने कक्षा को तोड़ा। तो ठीक इसी तरह से, अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनको उंगली पकड़ाकर क्यों चलाया जाता है? क्यों पकड़ा? क्यों? उनको पता है ये भाग जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो था ना प्लूटो, ये कभी किसी के ग्रह, किसी के प्लेनेट में घुस जाए, किसी के ऑर्बिट में घुस जाए, कभी किसी के ऑर्बिट में घुस जाए। ग्रह बड़े परेशान है, कहें भाई टकरा जाएगा, तू मर जाएगा। कहे अपने को कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही घूमेगा, अपन तो मस्त मौला आदमी। तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये ग्रह के जो फिक्स ऑर्बिट में गति करने का नियम इसको नहीं मान रहा। तो ऐसा करो, ध्यान देना, यूबी 313 सीरस के साथ इसको, है ना, सब प्लेनेट या बौने ग्रह का उपमा इसको दे दिया गया। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां आपका नोट्स बनाइए। प्लूटो क्या कर रहा था? प्लूटो को ग्रह से बाहर, ग्रह से बाहर, कारण लिख दीजिए, कारण, है ना, अन्य ग्रहों की कक्षा में प्रवेश, अन्य, या फिर रुक जाइए, इसको ऐसे लिखिए, कारण में क्या लिखेंगे, है ना, कक्षा का अतिक्रमण, कि अपने कक्षा में ना रहकर इधर उधर घूमना। जैसे बच्चा नहीं होता, जैसे एक आदमी है, तो लोग जा रहे हैं, है ना, जैसे आप देखेंगे, आप जब मम्मी पापा के साथ जाते होंगे तो मम्मी पापा तो एकदम रोड पर चलते जा रहे हैं, आपको दिखी टॉफी, आपको दिखा गुब्बारा, आपको दिखा खिलौने, भाग जाते थे उधर, भाग जाते थे ना। ठीक, तो भाग, तब जब तक भाग जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप अभी मेजर नहीं हुए हो, 18 साल के नहीं हुए हो। तो जो ग्रह आकार में छोटे हों,
और वह अपने जो निश्चित ट्रैक को फॉलो ना कर पा रहे हो उनको सब प्लेनेट बोला गया। क्लियर? बौना ग्रह बोला गया। तो प्लूटो को ग्रह क्या कर रहा था? इसको ग्रह से बाहर कर दिया गया, कारण अपनी कक्षा का अतिक्रमण। कक्षा का अतिक्रमण। अब प्लूटो के साथ है ना, लिख लीजिए UB313 UB313 और सीरस को क्या नाम दिया गया है? बौना ग्रह कह रहा है, बौना ग्रह। ठीक। अब यहां पर यूपीएससी का ही अगर कोई व्यक्ति इसी केवल पैराग्राफ से आपको उलझाने का प्रयास करे तो लिखा जाएगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया, उसका आकार छोटा होने की वजह से, वहां पर जीवन ना होने की वजह से, है ना। बहुत से ऐसे कारण बता सकते हैं। और एक कारण होगा नॉन ऑफ दीज, या एक कारण होगा कि वो अपनी कक्षा का अतिक्रमण कर रहा था। तो अगर कक्षा का अतिक्रमण नहीं कर रहा है तो नॉन ऑफ दीज मार के आइएगा। कक्षा का अतिक्रमण मिल जाए ये मार कर आइएगा। क्लियर? ठीक है, बताओ। ये है क्लास 6 के एनसीईआरटी, है ना, और आप लोगों का टैलेंट, है ना। देखो, ये देखो, आपने रेस देखा है? रेस करवाया जाता है तो एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, ऐसे ही और ट्रैक बना लो। अब कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, अब देखिए, किसी व्यक्ति को कहा गया कि भाई तुम इस ट्रैक पे दौड़ोगे, इस ट्रैक पर दौड़ोगे। वो दौड़ नहीं रहा था, कभी इसके में घुस गया, इस ट्रैक पर दौड़ने लगा, कभी इस ट्रैक पर दौड़ने लगा, कभी इस ट्रैक पर दौड़ने लगा। जैसे आप अपनी मम्मी पापा के साथ ये सड़क है जा रहे थे, मम्मी पापा करते करते यहां पर पहुंच गए, बच्ची ने देखा यहाँ खिलौने की दुकान, यहां घुस गया। मम्मी पापा ने डांटा, इधर आओ, सीधे सीधे चलो। आप आए, कुछ देर चले, फिर इस दुकान में घुस गए गुब्बारा लेने। इससे क्या पता चल रहा है कि मैच्योर नहीं हो, अभी तुमको जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती, आपको यह नहीं कहा जा सकता कि आप बड़े हो गए। ठीक इसी तरह से जब आप बड़े, जब मेच्योरिटी, क्यों आपको ड्राइविंग लाइसेंस क्यों दिया गया कि भैया यही सड़क है, इसी पर चलाना है, ये घर है, घर में नहीं घुसाना गाड़ी, घर में नहीं घुसाने का। कोई आदमी बैठा होगा, कोई माता जी बैठे होंगे, कूद के नहीं भाग पाएंगे, मालूम चला चढ़ा दिया तुमने। ठीक इसी तरह से यह जो प्लूटो था, इसको जाना, इस ट्रैक पर चलना था, ये कभी इसमें घुस जाए, कभी उसमें घुस जाए, बच्चे की तरह। तो जब, अच्छा देखो, कोई गलती होती तो क्यों कहा जाता है, भैया बच्चा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बच्चा है ना, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये उतना मेच्योर नहीं है, इसी के कारण इसको। सर चक्कर क्यों आए? अरे आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते हो। चक्कर, हमको दिक्कत हो रही, हम ऐसा ना हो किसी दिन हम गुरुजी नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो तुम लोग। क्लियर? एकदम क्लियर। भैया अब तो बख्श दो, अब तो बख्श दो, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। बताओ क्लास 6 को पढ़े कितने बड़े हो गए? अब जितना मैं बता रहा हूं ना, जितना मैं बता रहा हूं, मैंने तुम लोगों से एक हफ्ते का समय मांगा था ना, एक हफ्ते का। चलो आज ही वो दिन पूरा, जितना मैंने समझा दिया है ना, आज ही जो कहीं एनसीईआरटी पढ़े हो उनसे कहना, भैया हमारा मास्टर बहुत बहुत है बुरो, झूठो मास्टर, झूठो मास्टर, बहुत बड़ी बड़ी बात करत रहा। देखो काका बताया, थोड़ा सा आओ, हमको बताओ हम ठीक है कि नहीं।
हम ठीक है कि नहीं? तो पता तुम्हें चले वो 6 क्लास की एनसीईआरटी उसने कैसे पढ़ी है, तुमने कैसे पढ़ी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। अरे वाह, अब देखो भैया, तेजी से बढ़ूंगा आगे, तेजी से आगे बढ़ूंगा, है ना। अच्छा, आप लोग पता है कि नहीं, अपने दूसरे वाले चैनल पर भी कई क्लासेस आज से रीजनिंग के एक नए सर क्लास लेने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। आइए, पृथ्वी डिस्कस करते हैं। क्या ही पढ़ना है पृथ्वी, छोड़ दें। क्या पढ़ो, पृथ्वी के विषय में जानते ही इतना तुम लोग, बड़े हो गए अब तो छोड़ देते हैं, हाँ? पृथ्वी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कैसे भाई? सूर्य, सन, फिर बुध अर्थात मरकरी, फिर बीनस अर्थात शुक्र, और यहां पर है अर्थ। तो ये तीसरे क्रम हुई कि नहीं? हो गई, ठीक बात। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पांचवा है। इसका मतलब है कि कोई चार इससे छोटे हैं। अब छोटे कौन से हैं ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। तो आपका होमवर्क मिल गया कि भाई हम क्या करें, ग्रहों का आकार के अनुसार क्रम देखें, आकार के अनुसार क्रम देखना है आपको, ठीक है। चलो, ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, अर्थात जो हम पृथ्वी को ऐसे गोल बना देते हैं ना, गोल नहीं है, यहां पर थोड़ी सी चपटी है, यहां पर थोड़ी सी चपटी है। जैसे एप्पल देखते हैं, एप्पल, सेब, 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 लाल वाला, जिसको बचपन में से कहा जाता था एक एप्पल जो पर डे खाए, हमने आज तक नहीं खा पाए। हम एक बार लेने गए अभी 20-25 दिन पहले, डॉक्टर ने बोला कि एप्पल खाया करो, तो हमने कहा हफ्ते में एक बार खाने से चलेगा? कहने एक बार तो नहीं, कम से कम 2 बार खाना। हमने बड़ा महंगा होता है, कहने नहीं 2 बार तो खाना पड़ेगा। तो हमने ठीक है, हमने सोचा एक बार हम संडे को खा लिया करेंगे, एक बार हम गुरुवार को खा लिया करेंगे। ठीक, तो हम गए लेने, एप्पल लेने। अरे लेकिन वो वहां पर पता चला एक एप्पल 40 रुपए का आता। फिर हमें लगा ये कितना पूंजीवादी फल है, ये गरीबों का हितैषी नहीं, ये गरीब विरोधी फल है ना। ललमुहा कहीं का एप्पल सड़ जाए, इतना महंगा क्यों होता है? तो जैसे हम एप्पल देखते हैं, जैसे हम नाशपाती देखते हैं, इसी तरह से हमारी पृथ्वी, है ना, ऊपर से चिपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब या फिर जियोइड कहा जाता है, जियोइड। तो जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी का आकार। और पृथ्वी का आकार कैसा है? एप्पल और नाशपाती जैसा। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो भूआब का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के समान। और पृथ्वी के समान आकार को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? एप्पल और नाशपाती के माध्यम से, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, कोई चीज नहीं। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब देखो, तो हमें क्या पता चला, हमारी जो पृथ्वी है यह पूरी तरह से गोल नहीं, नोट्स बनाइए जल्दी जल्दी, पूरी तरह से गोल, और यहां पर नहीं है तो ऐसे कट कर देना का, ठीक। इसको कैसे लिख लीजिए कि भैया एप्पल की तरह, एप्पल या सेव की तरह, है ना, दोनों तरफ दबी हुई, दोनों तरफ दबी हुई, दोनों तरफ दबी हुई।
एप्पल की तरह दोनों तरफ यह दबी हुई, ठीक है। और इसी को बोला जाता है भू आब या जियोइड, भू आब या जियोइड। अच्छा, अब इसी देखो मेरे पास उधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख ले रहा हूं, आगे उसके आगे, ठीक, लिख दो। तो जो हमारी पृथ्वी है इसी पर क्या है, जल है, और इसी पर है वायुमंडल। और ये दोनों चीजें किसी अन्य प्लेनेट पर, किसी अन्य ग्रह पर एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, इसी के कारण, अरे कहां गया, एक साथ, हाँ, एक साथ नहीं, इसी के कारण अन्य ग्रहों पर, अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसे इसी के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब देखो जो होता है ना हमारा जो आसमान है और पानी का जो कॉम्बिनेशन है, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है, यहां पर लिख लो आगे, पृथ्वी है ना, किस रूप में दिखाई देगी, नीले ग्रह के रूप में। किस रूप में, नीले ग्रह। और नीले ग्रह का कारण क्या है, यहां पर पानी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता। पानी जैसे आसमान भी है और हमारी पानी भी है, तो पानी का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्विमिंग पूल आप देखते हैं, तो स्विमिंग पूल का पानी आपको नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है कि दरअसल उसमें टाइल्स लगी होती हैं, नीले कलर की, हरे कलर की, जैसी टाइल्स लगी होती है वैसा पानी दिखाई देता है। अगर आप केवल समुद्र, पूरी पृथ्वी को बिना टाइल्स के ऐसे ऊपर जाओ, तो आसमान का चूंकि रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो आपको चीज दिखाई देती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। कोई चीज हरी क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि हरे कलर का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक इसी तरह से जब आप जाओगे तो नीले लाइट का रिफ्लेक्शन पानी पर होता है, इसीलिए आपको नीले ग्रह के रूप में दिखाई देगी। यहां तक क्लियर? अब ध्यान देना, यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़। अब देखो भैया, ये आज हमारा लास्ट दिन था जब हमने स्लो पढ़ा, है ना। अब कोई स्लो लो नहीं पढ़ेंगे, एकदम तेजी से पढ़ेंगे, और रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपके कोई भी दिक्कत होती, नेटवर्क इशू होता है, कुछ भी होता है, आप क्लास को बाद में देखिएगा। मुझे पता है अलग अलग दिन पर अलग अलग लोगों के साथ एक घटना होगी। जैसे कोई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, फिर से बता दीजिए। इसी तरह से किसी को होगा कि हमारा मोबाइल बंद हो गया तो कहीं कुछ होगा, तो ऐसे क्लास नहीं चल पाएगी। आज आपकी प्रॉब्लम है तो आपको अपनी प्रॉब्लम जेन्युइन लगेगी, लेकिन डेली फिर इसी तरह से 100 लोगों का अगर प्रॉब्लम आई तो क्या क्लास आगे बढ़ पाएगी? नहीं। इसका मतलब है कि आपको बैक जाकर उसको देखना होगा, ठीक है। हाँ, मेरी गारंटी है समझाने की, और मैं जितने एग्जाम्पल देता हूं वो बहुत व्यवहारिक होते हैं, सब क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर? चलो, अगला है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका मतलब है कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका 1/4 लगभग इतना चंद्रमा का व्यास है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अर्थात जैसे हमें तारे बड़े छोटे दिखाई देते हैं, कारण क्या है, दूरी। ये हमें इतना बड़ा, ये छोटा सा ही है लेकिन हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पास में। इसको इस रूप में समझिए कि कोई खली ही हो और वह जो है कि लगभग 600 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए, तो खली छोटा दिखाई देगा। वहीं पर खली के आधे आकार का कोई आदमी आपके पास ऐसे ही खड़ा हो तो क्या होगा, लंबा दिखाई देगा। बात ठीक है? यही चीज यहां पर लिखा है। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। आप
पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब हमने यहां पर लिखो चंद्रमा, और चंद्रमा के संदर्भ में क्या लिखना है आपका, व्यास, इसका व्यास पृथ्वी का 1/4, पृथ्वी का 1/4। फिर लिखो पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर। एक, अगर हम इसको सूर्य से कंपेयर करें तो सूर्य कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर। अच्छा, यह बड़ा क्यों दिखाई देता है, बड़ा क्यों, तो ऐसे लिखो और क्वेश्चन मार्क लगाओ, नीचे लिख दो समीप होने के कारण, समीप होने के कारण। एकदम क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, है ना, अपना ही आईडी किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने का प्रयास मत करना। अगर आपने ऐसा किया, जैसे मान लो एक मोबाइल में देख रहे हो, अब आपका मन चले लाओ इसमें भी कर लेते हैं, तो ऐसी आईडी कभी भी ब्लॉक हो सकती है, वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब है आपका जो कोर्स है वह इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसा कभी मत करना। बाकी आप करते हो तो आप जानो, आपका काम जानो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। आइए, एक सेकंड। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर का मतलब, चक्कर जब मैंने कल भी आपको बताया किसी चीज का लगाते हैं तो इसको बोलते हैं परिक्रमा, परिक्रमा का। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ध्यान देना, परिक्रमा हुआ, यह कोई है एक्स, इस एक्स के चारों ओर, इस एक्स के चारों ओर यह जो वाई है घूम रहा है। जैसे कोई आपकी परिक्रमा करता होगा या आप किसी की परिक्रमा करते होंगे, किसी घर की, है ना, बार बार जाते होंगे, या कोई आपके घर के चारों ओर आता, वो परिक्रमा कर रहा है। कई बार क्या होता होगा, आपका डांस करने का मन होता होगा और आप लट्टू की तरह घूमने लगते होंगे। ठीक है, तो आप क्या करते होंगे, लट्टू की तरह घूमने लगते होंगे, और लट्टू की तरह घूमेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा कि यह जो है परिक्रमा और अपरी, इसको बोलते हैं घूर्णन, है ना। तो इसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों क्या है, 27 दिन का। अब ध्यान देना, ये क्या कैसे कर रहा है, ये कैमरा है। अब मैं इसके एक परिक्रमा करके आऊं, वो भी 27 दिन में, और मैं अपना ऐसे 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 ऐसे, है ना, मैं अपना अपने अक्ष पर एक बार घूमू, वो भी 27 दिन में। आप क्या करो, आप कोई ऑब्जेक्ट लो, कोई टेबल रखो, कुछ रखो, आपको दो काम करना है कि आपको 5 मिनट में इसका एक चक्कर भी लगाना है और खुद अपने स्थान पर भी एक चक्कर लगाना है, और कोई चीज फिक्स कर दो। देखना हमेशा वही चीज दिखाई देगी, एक ही पक्ष भाग दिखाई देगा। देखो जैसे ये है, मान लो ये चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा क्या कर रहा है ना, ये जो चंद्रमा है यह ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन इसी स्पीड से यह भी घूमता चला जा रहा है, ये भी घूमता चला जा रहा है। तो इसी के कारण एक ही पार्ट दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आजकल ऐसे रेस आती हैं जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो घूम रहा होता है, और वो कैमरा ऐसे लगा होता है और रील्स बन रही होती है। एक ही हिस्सा चेहरे का भाग ही दिखाई देता है। देखा है आपने, अभी कुछ देर पहले जो बताया था वही चीज यहां पर। ठीक, वही चीज है। तो इसका मतलब है यहां पर अब अच्छा,
यहां पर फिर से आप नोट्स बनाइए और बस 2 लाइन का नोट्स बनेगा यहां पर। जो चंद्रमा, इसको लिखिए, है ना, इसका परिक्रमण और घूर्णन का ये कितने दिन का है? 27 दिन। 27 दिन। ठीक। इसी कारण चंद्रमा का एक ही भाग, चंद्रमा का एक ही भाग, एक ही भाग हमें दिखाई देता है। क्लियर? क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। अब देखो, आज तक तो था भैया, हम तुमको बच्चे की तरह पढ़ा रहे थे, हमारा बाबू आ गया, हमारा भैया आ गया, हमारा बच्चा आ गया। अब सब खत्म। कल से डंडा लेके, भाई देख रहे हो, इसे डंडा लेकर पट पट मारेंगे। नहीं समझे होगे ना, समझ लेना, है ना, तेजी से पढ़ना होगा। क्लियर? अगला, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखो, परिस्थितियां जीवन के अनुकूल क्यों नहीं है? पहला है जल, दूसरा है वायु, अर्थात वायुमंडल। तो जल और वायुमंडल का कॉम्बिनेशन इस तरह का नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर है तो जीवन नहीं। क्या बिना ऑक्सीजन के रह पाओगे? क्या बिना जल के रह पाओगे? फड़फड़ा के हम लोग खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर एक लाइन का नोट्स बनेगा, वह है कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा अर्थात जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, तो पूर्णिमा के दिन, है ना, चंद्रमा पर छाया, छाया क्यों, छाया क्यों? तो आप लिख दीजिएगा, पर्वत, मैदान और गड्ढा होने की वजह से, गड्ढे की वजह से। क्लियर? ठीक, आगे बढ़िए। देखो, कई बार जब आपको लगे ना कि अरे यार सर तेज बढ़ रहे हैं, तो आप समझना गुरुजी आप धन्य हो, क्योंकि मैं जब तेज बढ़ूंगा, हो सकता है कुछ पल के लिए आपको लगे कि आप कब समझ पाए हो, लेकिन दिमाग को बोलना समझो समझो, सब लोग समझ रहे हैं तो मुझे भी समझना होगा, समझना होगा। और जिस दिन इस तरह का थॉट आप देना लोगोगे, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। जिस दिन दिमाग को ऐसा, अरे ठीक है, हाँ 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 गुरुजी समझ में आ, जिस दिन तक ऐसे रहोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सभी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे ये क्लास है, एक आध घंटे में अपने आप रिकॉर्डेड क्लास के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। सभी क्लास हैं, कोई क्लास हाइड नहीं होगी। क्लियर? आगे, क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। इसका क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी से टूटकर ये चंद्रमा बना था, ठीक इसी तरह से अन्य ग्रहों से टूटकर कुछ छोटे छोटे पिंड बने। इन छोटे छोटे पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। कहां पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में एक बेल्ट मिलती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखो क्षुद्र ग्रह ऐसे है, लिखो। और ये क्या लिखो? तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त, के अतिरिक्त अन्य जो पिंड है, अन्य जो पिंड है उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। और सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दादा है, दादाजी है ये, इन्हीं की परिक्रमा सबको करना होगा। सभी को किसका आकर्षण बांधे हुए है? सूर्य का।
सर फोन खराब हो इसलिए दूसरे फोन में आईडी, हाँ ऐसे लॉगिन कर सकते हो। देखो होगा क्या, आपने एक क्लास अभी चलाई, दूसरे क्लास में फिर जो है दूसरे मोबाइल में दूसरी क्लास चला रहे हो, या इसी क्लास को है ना अलग अलग डिवाइस में देख रहे हो, तो इस सॉफ्टवेयर क्यों होते हैं, इसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, वो ऑटोमेटिक को ब्लॉक कर देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में ज्यादा पाए जाते हैं, बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखो, इनका निर्माण, देखो मेरे पास नीचे लिखने के लिए जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं, निर्माण ग्रहों के टूटने से, ग्रहों के टूटने से, ग्रहों के टूटने से। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। राइट, उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना अगर पृथ्वी पर गिरता है तो धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड एक ही तो बात है कि जो ग्रह से छोटे, नहीं 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 नहीं। आप लोग कभी नदी किनारे गए हैं जहां पर पत्थर हो, और नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं। क्या आपने पत्थरों के इतने बड़े बड़े टुकड़े देखे हैं? इतने बड़े बड़े टुकड़े, वो भी पत्थर है। और कई बार आप छोटे से पत्थर को उठा के लाए होंगे, अरे ये तो गणेश जी की तरह लग रहे हैं, अरे ये तो इनकी तरह लग रहे हैं, आप उठा लाएंगे क्यूट से लग रहे हैं। दोनों है पत्थर, आकार का अंतर है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों से बहुत छोटे, जैसे हमने कहा जो पत्थर आप उठा लाते हो ठीक इसी तरह से, तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, उल्का पिंड है। किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। जो क्यों? सूर्य का दादा है सूर्य, ग्रेविटी से सबको बांधे हुए, आकर्षण से सबको बांधे हुए, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये लगता है कि गिरेंगे, लेकिन गिरेंगे कैसे भाई? हमारे वायुमंडल में खूब डस्ट पार्टिकल है, इनसे उत्पन्न होता है घर्षण, और घर्षण से क्या होता है? कण टकरा कर चिंगारी बन जाती है, ये जलने लगते हैं। अच्छा, जब जलकर खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई गिरेगा पत्थर, मान लो इतना बड़ा भी पत्थर गिरेगा तो गड्ढा बना देगा, और पता चलता है भैया हमारी पृथ्वी पर कोई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो किसकी वजह से गिरे थे? ये अपने आप गिर गए थे। ठीक है, तो उल्का पिंड, इसमें नोट्स बनाइए। सूर्य की परिक्रमा करेंगे, सूर्य की परिक्रमा, आकार बहुत छोटा, आकार बहुत छोटा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो लिख लीजिएगा। मैं अब केवल एग्जाम्पल दूंगा, लिखने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, छोटा, है ना। गिरते समय, गिरते समय, समय वायुमंडल, वायुमंडल में घर्षण, वायुमंडल में घर्षण, इसकी वजह से आग, घर्षण की वजह से आग लग जाती है। ठीक, अच्छा, अगर अगर पूरी तरह नष्ट ना हो, पूरी तरह नष्ट ना हो और जमीन पर गिर जाए, जमीन पर गिर जाए,
अगर पूरी तरह से ना हो और जमीन पर गिर जाए, है ना, तो ये क्या करता है, गड्ढे का निर्माण, गड्ढे का निर्माण। अगला टेस्ट बच्चों कल है, कल तीसरा टेस्ट होगा। चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़िए। अगला टेस्ट कल होगा। क्या, चलो यहाँ पर, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी की तरह, जैसे ये देख सकते हैं आप, सफेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? ये लाखों तारों का समूह है, इसको बोलते हैं आकाश गंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के से की गई थी। इसी के कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। जैसे गंगा व्हाइट कलर की, ऐसी लोगों ने देखा कि भाई आसमान में दिखते हैं तो कुछ पट्टी नुमा संरचना दिखाई देती है जिसमें तारे ही तारे हैं, तो इसी को आकाश गंगा बोलते हैं, है ना। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कल मैंने आपको इमेजिन करवाया था। सर टेस्ट का भी, हाँ बच्चों टेस्ट सीरीज भी पेड है, टेस्ट सीरीज पेड है। कुछ फ्री की टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं और जो 2024 और 25 के लिए वो पेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, 2024 और 25 के लिए, 2024 के लिए अलग, 2025 के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। इसकी प्राइस है 999। ठीक है, 2024 वाली टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, कल तीसरा टेस्ट होगा। ये 2025 वाली अभी पेड नहीं हुई है, मतलब अभी लाइव नहीं हुई है। ये इसी गुरुवार से अर्थात परसों से ही लाइव होगी, परसों से लाइव होगी, परसों से, परसों अर्थात गुरुवार से। एनसीईआरटी बैच का टेस्ट, पहले किताब तो पूरी होने दो, एक किताब तो होने दो पहले। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो, अच्छा यहां पर आप नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स बनाइए। तारे एक पट्टी नुमा संरचना में, पट्टी नुमा संरचना में, इन्हीं को कहा जाता है आकाश गंगा, आकाश गंगा, जिसमें करोड़ों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं। आकाश गंगाओं के समूह को, आकाश गंगा के समूह, और इसमें लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण। सर टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लेना चाहते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो जरूरी है, और नहीं चाहता, केवल हम पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें। आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास दूसरे वाले चैनल पर लाइव होने वाली है। क्लियर? चलो भैया, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, एंड। अब बताओ, जित जो लोग कल परसों आज हैं, क्या इस तरह से हमने एनसीईआरटी पढ़ने का सोचा था? क्या आपको लग रहा था कि हम इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे? अगर हमें निपटाना होता तो इस एनसीईआरटी को मैं 40 मिनट में निपटा देता, और हमने इस पर 6 घंटे खर्च किए। 40 मिनट में निपटा देता, 6 घंटे खर्च किए हैं। ये है हमारा परफेक्शन, ये है परफेक्शन।
अब देखो, हमने आपसे कहा था हम आपको 1 हफ्ते आप हमसे पढ़ लो, किसी बच्चे से चेक करना ही। 3 हमारी 6 घंटे की क्लास हो चुकी है, 3 दिन की क्लास हो चुकी है, बस आज ही आप कर लेना। आज ही जहां पर भी जो बच्चा इंटरव्यू भी दे रहा होगा ना आईएएस का, उससे बात करना, कहना कि भैया आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा, खुद से पढ़ा, ये मत बताना कोचिंग से पढ़ा, कहना खुद से पढ़ा, इतना ही समझ पाए। अगर इंटरव्यू वाला बच्चा जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है वो कहे कि ऐसे तो हमने भी नहीं पढ़ा था, तो समझ जाना कि आपका जो पैसा है वह वसूल हो रहा है। चले, आज इतना ही रखते हैं। अभी तुरंत आप लोग जो है कि 10-15 मिनट नाश्ता कर लीजिए। दूसरे वाले चैनल पर भी क्लास हो रही है, इस वाले चैनल पर भी क्लासेस हो रही हैं, सभी क्लासेस को देखिए। और भाई बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी लोग सुने ना सुने, आप तो कम से कम समझेंगे कि अधिक से अधिक चैनल की सूचना अन्य भाई बहनों तक पहुंचाइए। ये प्लेटफॉर्म मेहनत से चल रहा है, सिर्फ आपके रिजल्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।